Alright guys, so now we are going to start another chapter of inorganic chemistry, है ना। और ये चैप्टर है अपना कौन सा, हेलोजन फैमिली, ठीक है, एंड नोबल गैसेस, ठीक है। तो ग्रुप 17 एंड 18 है, इसमें मोस्टली ग्रुप 17 की बात है, 18 तो यार इतना बड़ा कुछ है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले यार आपको मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ जो हर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के चैप्टर में मैं देता हूँ कि फर्स्ट इनफाइनाइट सिलेबस है, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई ये वीडियो देख के उस बंदे के इनऑर्गेनिक में 100% आ जाएंगे, तो नहीं होने वाला है। नोबडी नोस कहाँ से क्वेश्चन आएगा, बट प्रोबेबिलिटी रहती है यार कुछ चीजों की। तो एक प्रोबेबिलिटी तो ये है कि यार आप एनसीईआरटी पूरी रट के जाइए, ठीक है। और एक इस वीडियो में जो भी मैं बोलूंगा ना वो सब आप रट के जाइए, देन यू विल डेफिनेटली स्कोर गुड, ठीक है। 100% की कोई गारंटी आपको नहीं दे सकता है कि इनऑर्गेनिक आप कर ही लोगे, ठीक है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आती है। अब इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ी है तो कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो कहीं से भी इन्फॉर्मेशन आ सकती है, स्पेशली जेईई एडवांस में। तो ऐसी एक्सपेक्टेशन लेके चलोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ये दोनों कर लेना, इतना इनफ रहता है यूजुअली, ठीक है। लास्ट में बुक्स और बता दूंगा। तो एक और बात ये कि यार इसके अंदर है ना, आप थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करना अच्छे से, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ग्रुप ये पी ब्लॉक के अंदर आता है, ठीक है। NH2 NP5 कॉन्फ़िगरेशन रहती है, ठीक है ना। इसके अंदर आपकी अगर अपन बात करें एलोट्रोपिक की, तो नो एलोट्रोपी, ठीक है। एलोट्रोपी कोई तरह की नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है, जैसे आपको लेट से कार्बन में देखने को मिलती है। इसके अलावा इसमें एटॉमिसिटी यूजुअली X2 रहती है। जैसे ये जो फैमिली है इसमें यूजुअली फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन रहते हैं और एस्टेटीन, ठीक है ना। तो फ्लोरीन जैसे F2 एग्जिस्ट करता है, Cl2, Br2, इस तरह की इनकी एग्जिस्टेंस रहती है, ठीक है। इतना समझे। अब चलो अपन नेक्स्ट बात करते हैं। एटॉमिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो यार इनकी आप टेबल एनसीईआरटी वगैरह में देख सकते हो, आपको डेंसिटी वगैरह एग्जैक्ट मिल जाएगी। उसको याद मत करना, ट्रेंड्स ऑब्जर्व करना बस, ठीक है। तो अगर अपन कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स देखें तो क्या क्या है। कोवेलेंट रेडियस की बात करें तो नीचे जाते जाते इंक्रीज होता है, ऑब्वियस सी बात है, अपन ने पढ़ा हुआ है ये पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है। फिर अगर अपन नेक्स्ट बात जैसे करें तो आयोनिक रेडियस का भी यही ऑडियंस रहता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी रेडियस का जैसे ये आयनाइजेशन एनर्जी की अगर अपन बात करें एंथैल्पी की, तो फ्लोरीन की ज्यादा होती है, क्लोरीन की ज्यादा होती है, ब्रोमीन की ज्यादा होती है, आयोडीन की ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो इनकी यूजुअली काफी हाई रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि इनके अंदर मतलब सबसे ज्यादा नेगेटिव रहती है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, बहुत हाई टेंडेंसी है एक्सेप्ट करने की इलेक्ट्रॉन, क्योंकि NH2 NP5 से ये हो जाएगा क्या, NH2 NP6 विच इज अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसलिए काफी हाई इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी रहती है, पीरियड में यूजुअली सबसे ज्यादा रहती है। तो Cl की ज्यादा होती है फ्लोरीन से, उससे ज्यादा ब्रोमीन और I की। अब यहाँ पे फ्लोरीन का एक्सप्लेनेशन इस तरह से कुछ दिया जाता है यार, क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, रिपल्शन ज्यादा होता है, बट ये आपको याद रखना एक्सेप्शन है, ठीक है। डिस्टेंस XX बॉन्ड की डिस्टेंस की बात करें तो ऑब्वियसली वो बॉन्ड लेंथ की बात करें तो उसका रेडियस का ही ऑर्डर रहेगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि साइज बड़ा एटम का तो ज्यादा डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, ठीक है। डिसोसिएशन एनर्जी की अगर बात करें X2 की डेल्टा H डिसोसिएशन, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन की अगर हम बात करें वो हो जाएगी आपकी Cl बॉन्ड की ज्यादा होती है कंपेयर टू Br, ठीक है, कंपेयर टू फ्लोरीन, कंपेयर टू आयोडीन, ठीक है। अब ये क्यों हो रहा है यार, इसका अब कुछ अपन सच अगर सोचें तो आप ये देखो कि फ्लोरीन 3rd नंबर पे आ गया है, ठीक है। अपन ऐसा सोच सकते हैं कि यार इसकी कम इसलिए होती है क्योंकि रिलेटिवली लार्ज इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होते हैं, क्योंकि साइज स्मॉल है इसका, ठीक है ना। तो ये आप रीजन याद रखिएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ट्रेंड की बात करें तो वो कहाँ से कहाँ तक रहेगा, फ्लोरीन ज्यादा, क्लोरीन ज्यादा, ब्रोमीन ज्यादा, आयोडीन ज्यादा। ये जो मैंने यहाँ पे ट्रेंड्स लिखे हैं ना, और जो मैं अगले पेज पे लिखने वाला हूँ, इनमें से एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम ऑफ क्लास 11-12, ठीक है, आपके जेईई में, आपके जेईई एडवांस, आपके बिटसेट, किसी ना किसी एग्जाम में इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज आप याद कीजिए करिए। इस ग्रुप का नहीं आएगा तो किसी और ग्रुप का आ जाएगा, बट तो ये सब चीजें याद करनी होती है। मेल्टिंग पॉइंट का अगर अपन देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सिंपल सा ऑर्डर है यार, ठीक है। वो आप ऐसे समझ सकते हो कि साइज इनका बड़ा हो रहा है, ठीक है, और ये सॉलिड भी बनते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे थोड़ा आप सोचो तो इस तरह से थोड़ा बहुत सोचा जा सकता है, ब्रोमीन जैसे लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है कहीं बार, आयोडीन सॉलिड मिलता है, ये दोनों गैसें होती है, ऐसा कुछ आप सोच सकते हो, ठीक है। और अगर अपन बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, सेम ट्रेंड है। बॉइलिंग पॉइंट से याद रख लो, बॉइलिंग पॉइंट जो है इनका वो इस तरह से रहता है। क्यों रहता है? ऐसा सोचो कि फ्लोरीन गैस होती है, क्लोरीन गैस होती है, ब्रोमीन लिक्विड होता है और आयोडीन सॉलिड होता है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे। तो ऐसे आप सोच सकते हो, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें डेल्टा H हाइड्रेशन,
ठीक है, ये क्या होता है मैंने बता रखा है पीरियोडिक टेबल वगैरह में। उसका ऑर्डर रहता है मेरे भाई फ्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन, ठीक है। इसका अपन समझ सकते हैं कि स्मॉल आयन होता है तो एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होती है, जो मैंने पहले बता रखा है कि ज्यादा आयन है तो ज्यादा वो वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करता है वगैरह वगैरह, है ना। ई वैल्यू अगर अपन देखें, ठीक है, जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वगैरह है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वगैरह, ठीक है, किस रिएक्शन के लिए x2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2x माइनस, इस रिएक्शन के लिए गैसियस स्टेट के अंदर, ये एक्वस है और ये गैसियस है, ठीक है ना। मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर तो वो फ्लोरीन की ज्यादा होती है क्लोरीन 2 से, ज्यादा होती है ब्रोमीन 2 से, ज्यादा होती है I2 से, या इसको ऑक्सीडाइजिंग पावर भी आप बोल सकते हो, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये याद रखना मेरे भाई, इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं, लोग भूल जाते हैं। इसका आप ऐसा समझ सकते हो कि आप फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव होती है क्योंकि यार बहुत ज्यादा वो सुना ही होगा ना, फ्लोरीन के जो ऑक्सीड्स होते हैं वो भी काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, तो इसे आप याद इस तरह से रख सकते हो, ठीक है ना। अब अगर अपन नेक्स्ट बात करें, कलर की बात करें, कलर मेरा भाई इंपॉर्टेंट है, कलर के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो फ्लोरीन का कलर होता है पेल ग्रीन येलो गैस, ठीक है, फ्लोरीन, यहाँ मैं कलर का नाम नहीं लिखूंगा, बता दूंगा वरना बहुत ज्यादा स्पेस हो जाएगी। फ्लोरीन होता है ग्रीनिश येलो गैस होती है, ग्रीनिश येलो गैस, ठीक है, ये लिखते जाओ कहीं पे। ब्रोमीन होता है रेडिश ब्राउन लिक्विड, ठीक है, और जो आपका आयोडीन है वो होता है क्या, I2 की अगर हम बात करें इनकी, ये होता है डार्क वायलेट सॉलिड, डार्क वायलेट होता है आयोडीन सॉलिड, ये होता है रेडिश ब्राउन, ये होता है आपकी ग्रीनिश येलो गैस, और ये होता है पेल ग्रीन येलो गैस, ठीक है। तो ये पेल होती है, ये नहीं होती, ये भी याद रखना। फ्लोरीन के केस में पेल येलो ग्रीन गैस है और क्लोरीन के केस में पेल नहीं है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन स्टेट्स की अगर बात करें तो फ्लोरीन का केवल एक ही होता है -1, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज है यार, इसको प्लस में कहां से लेके आओगे मेरे भाई। Cl के केस में कुछ कंपाउंड बन जाते हैं जिनके अंदर प्लस भी अचीव होता है, तो +3 आता है, +1 आता है, +5 आता है, +7 आता है। ब्रोमीन के अंदर भी ये सारे स्टेट्स ऑब्जर्व होते हैं जो क्लोरीन में होते हैं, और आयोडीन में भी सारे स्टेट मिलते हैं जो इसमें होते हैं। कहाँ कहाँ पे तो हम देखेंगे। फिर अपन बात करते हैं प्रिपरेशन की, तो भाई प्रिपरेशन वगैरह पे इतना कोई क्वेश्चन खास बनता नहीं है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आपकी या तो प्रॉपर्टीज से बनेंगे या फिर रिएक्शन से बनेंगे। फिर भी चलो मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, यहाँ याद रखना जो इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है ना। पहला होता है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, ठीक है, ब्रीफली बताऊंगा, जो चीजें लिख रहा हूँ उनको भी आप नोट कीजिएगा। मेरा यहाँ पे काम ये है कि यार सबसे कम समय में आपको चीजें बतानी है, ताकि यार जो इंपॉर्टेंट चीजें वो आप इम्बाइब कर लो, ठीक है। तो इसके रिएक्शन में फटाफट से लिख देता हूँ। ऐसी कुछ रहती है कि CaF2 आप लेते हो, उसमें आप H2SO4 मिलाते हो कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, तो क्या मिलता है CaSO4 प्लस HF, ठीक है। और आपका जो KF है वो HF के साथ रिएक्ट करके बना देता है आपका KHF2, ठीक है, ये अपना बन गया। अब अपन क्या करते हैं यार, अपन एक इसकी कुछ इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है, जिससे अपन को मिल जाता है फ्लोरीन गैस आ जाती है एनोड के ऊपर, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस आपकी आ जाती है कैथोड के ऊपर, ठीक है। तो ये तरीका है मेनली। अब इसके अंदर बहुत सारे और भी इम्प्लीकेशंस होते हैं कि भाई कोरोशन होता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन भाई वो सब याद नहीं करना है, कंफ्यूज हो गए। बेसिक तरीका याद रखो, CaF2 लेते हैं, उसमें H2SO4 डालते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, KHF2 बनता है जिसमें अपन इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो इसका F2 रिलीज जाता है एनोड पे, ठीक है, इतना याद रखो। फिर होता है अपना केमिकल मेथड, ठीक है, एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया केमिकल मेथड, जिसमें अपन क्या करते हैं K2MnF6 लेते हैं, ठीक है, पोटेशियम हेक्साफ्लोरोमैग्नेट, इसमें अपन डालते हैं SbF5। अब ये रिएक्शन याद रखना, क्योंकि यार इस तरह रिएक्शन बहुत कम देखी है अपने इनऑर्गेनिक में, जिसमें Sb की रिएक्शन हो रही हो, मैंगनीज की रिएक्शन हो रही हो, इस तरह के कॉम्प्लेक्स बन रहे हो, है ना, ये मैंने देखा नहीं अब तक, तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि बड़ी रिएक्शन है, ठीक है। KSbF6 यहाँ पे बनता है, प्लस MnF3 बन जाता है, प्लस F2 बन जाता है, ठीक है ना। तो ये है, तो यहाँ पे F2 आ गया अपना, ठीक है ना। ये तरीका, रिएक्शन याद करो सारी, इनको क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। फिर ये तो हो गया फ्लोरीन का। अब अपन देखिए क्लोरीन का, क्लोरीन येलो है तो येलो ले लेते हैं, ठीक है ना। अब फ्लोरीन ब्लू नहीं था, ऐसा बोल रहा हूँ भाई फ्लोरीन ब्लू नहीं था, ब्लू को यूज किया, कर दिया भाई, है ना, दिमाग में भाई बात। तो क्लोरीन को बनाने का पहला तरीका होता है आपका लेबोरेटरी मेथड, ठीक है, जिसमें अपन क्या करते हैं, सिंपल सा, ये सबको पता है रिएक्शन क्या होगा, बताओ, HCl प्लस NaHSO4, ठीक है ना। अब ये HCl है, HCl में आपने क्या डाल दिया, MnO2 डाल दिया, ठीक है, MnO2 पे पुट किया है, तो आपको मिल जाएगा इसमें MnO2 तो मिलेगा ही, ठीक है ना, साथ में आपको H2O मिलेगा और Cl2 मिलेगा। तो MnO2 कुछ रिएक्शन करके MnO2 वापस से दे देता है, ऐसा कुछ आप सोच सकते हो। Cl2 गैस अपनी लीक हो जाती है, ग्रीन येलो गैस मस्त मस्त मिल जाती है, मजा आ जाता है एकदम, ठीक है ना। रिएक्शन याद होनी चाहिए, ठीक है, रिएक्शन से क्वेश्चन आता है। चलो भाई ग्रीनिश येलो गैस बनाते हैं ना यार, ग्रीनिश येलो, ये हो गया क्लोरीन गैस का कलर।
फिर होता है इलेक्ट्रोलाइसिस से। इलेक्ट्रोलाइसिस से कैसे बनती है NaCl, सॉरी Cl2 देखते हैं। तो वापस से NaCl अपना भाई आ गया यहाँ पे। NaCl में अपन ने H2O डाल के इसको इलेक्ट्रोलाइसिस किया, ठीक है ना। तो अपन को मिल जाता है NaOH प्लस Cl2 प्लस अपना हाइड्रोजन तो रहते ही है। ये सारी रिएक्शन तो याद होनी चाहिए, करते जो बार बार बोलूंगा मैं ये चीज, ठीक है। या वैसा भी कर सकते हो, NaCl को डायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस करके आप Na प्लस Cl2 भी बना सकते हो, सॉरी इलेक्ट्रोलाइसिस, दोनों चीजें हो जाती हैं। थर्ड अपना होता है, सॉरी इसी के अंदर हाँ चलो इसको नया मतलब डीकॉन्स प्रोसेस, ठीक है। डीकॉन्स प्रोसेस, डीकॉन्स के अंदर क्या होता है मेरे भाई, HCl लेते हैं, उसमें ऑक्सीजन डालते हैं। इसमें अब अपन कौन सा कैटलिस्ट डाल रहे हैं याद होना चाहिए, CuCl2 कैटलिस्ट होता है, ठीक है। और 440 डिग्री का झटका इसको दिया जाता है, ठीक है। ये टेम्परेचर इतना इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है, बट CuCl2 याद होना चाहिए। Cl2 बनता है और H2O बनती है और हीट रिलीज होती है, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है ना। 65% टेम्परेचर इसमें हो जाता है, ठीक है, बता दिया, यूज करने की जरूरत नहीं है। एक और होती है रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है थोड़ी, वो होती है ब्राइन के थ्रू। ब्राइन क्या होता है, सॉल्ट वाटर बेसिकली, ठीक है ना। ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस करो तो इसमें क्या होता है यार, आपकी बेसिकली एनोड पे रिएक्शन हो रही होती है ऐसी कुछ, ठीक है ना, और कैथोड पे रिएक्शन हो रही होती है ऐसी कुछ, ठीक। तो इसमें बेसिकली रिएक्शन ये हो जाती है, Na के अंदर आपने H2O डाला तो बन जाता है NaOH और H2, ठीक मेरे भाई। अब चलो यार अपन नेक्स्ट देखते हैं कुछ और रिएक्शंस, ठीक है। मिस्क रिएक्शंस तुम बोल सकते हो, तरीका है, ठीक है, 5 बोल दो। तो एक ये होता है यार कि आप क्या करो, HNO3 लो, सॉरी NaCl लो, उसमें HNO3 डाल दो, ठीक है ना। तो NaNO3 बनेगा प्लस HCl बनेगा, ठीक है। अब तुम क्या करो मेरे भाई, HNO3 लो, उसमें वही HCl डाल दो, ठीक है। ये HCl यहाँ से लिया तो ऐसा कुछ रिएक्शन हो जाए कि NOCl बनेगी और Cl2 बन जाएगी और वाटर। अब देखो ऐसी रिएक्शंस ना जिनके अंदर इस तरह के अजीब वगैरह प्रोडक्ट्स हो रहे हैं, इनको स्पेशली ध्यान देना, क्योंकि यार ये चीज तुम फिर भी गैस कर सकते थे, तुम्हें नहीं पता रिएक्शन तो भी तुम गैस कर लो कि हाँ भाई यही होगा, लेकिन ये चीज गैस नहीं हो पाती है कि NOCl बन जाएगा Cl2 बनेगा। तो ये रिएक्शन जो होती है ना इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जे एडवांस वाले फिर इसमें फंसाते हैं, ठीक है। अब ये जो NOCl है ना, NOCl है ना जो NaCl, इसमें अपन क्या डालेंगे, ऑक्सीजन डालेंगे ना, तो क्या बन जाएगा, NO2 बनेगा और Cl2 बनेगा। फिर अपन क्या करेंगे मेरे भाई, NO2 जो लेंगे इसके अंदर अपन H2O डालेंगे तो HNO3 बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये Cl2 देखो 2-3 जगह आ गई कि नहीं आ गई। फिर नेक्स्ट अगर अपन रिएक्शन कुछ और देखें मिसलिनियस में, तो एक ये वाला जो प्रोडक्ट है ना आपका CaOCl2, CaOCl2 का मेरे पास स्ट्रक्चर ये होता है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, ठीक है। इसमें अपन HCl डालते हैं ना तो CaCl2 अलग हो जाता है और Cl2 अलग हो जाती है और वाटर अलग हो जाता है, ठीक मेरे भाई। अब अपन यहाँ पे एक और रिएक्शन देखते हैं कि MnO4 अगर अपन लेते हैं उसमें अपन HCl डालते हैं तो हमें मिलता है KCl, और ये HCl कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, ठीक है। ऐसे हल्का फुल्का HCl नहीं डालते हैं अपन, प्लस Cl2 प्लस H2, ठीक है मेरे भाई। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं PbO2 अगर अपन लेते हैं, ठीक है, इसमें अपन HCl डालते हैं तो इसमें PbCl2 बनता है प्लस Cl2 बनता है प्लस H2O बनता है, ठीक है मेरे भाई, है ना। अरे भाई बहन जो भी आपको है ना, तो ये आपकी रिएक्शन से याद होनी चाहिए, ठीक है। ये देखो थोड़ी वियर्ड रिएक्शन है, मतलब पता नहीं चल रहा ना एकदम से कि भाई Cl2 रिलीज हो जाएगी, इसमें भी पता नहीं चल रहा है कि Mn में कौन सा ऑक्सीडेशन होगी, MnCl3 है, सॉरी MnCl2 है, ठीक है, MnCl2 है। और अपन देखें तो हाँ एक और ये भी आप देख सकते हो कि अगर आप HCl लेते हो उसके अंदर अपन ऑक्सीजन डालते हैं और यहाँ पे Cu डालते हैं, Cu का पाउडर प्लस रेयर अर्थ क्लोराइड, ठीक है, रेयर अर्थ क्लोराइड। अब रेयर अर्थ का मतलब थोड़ा आगे देखोगे, जब आप डी और एफ ब्लॉक देखोगे तो ये बन जाता है, ठीक है, ये भी रिएक्शन रख सकते हो। अब नेक्स्ट आती है अपनी ब्रोमीन। अब ब्रोमीन मेरे भाई रेडिश ब्राउन है, तो रेडिश ब्राउन ब्लू किधर है, हाँ चलो यार ब्राउन तो नहीं होगा यार, दिखेगा नहीं तो ब्लू को अपन रेडी ले लेते हैं, ठीक है। ब्रोमीन की अगर तुमको देखनी थी प्रिपरेशन कैसी की जाती है, तो पहला होता है सी वाटर से एक्सट्रैक्ट करके। तो आप क्या करते हो, Cl2 को पास करते हो सी वाटर के थ्रू, तो Br माइनस जो होता है ना, Br माइनस वो Cl माइनस और Br2 बन जाता है। अभी जो Br2 ये अपन अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें रिएक्शंस कुछ और भी होती है, सारी बताऊं तो कुछ ऐसा रहेगा कि आप Br2 लेते हो, उसमें Na2CO3 आ जाती है, रिएक्ट करती है तो क्या बनता है NaBr प्लस NaBrO3 प्लस CO2। याद रखना भाई BrO3 वगैरह बन रहे हैं, और जहाँ पे यूनिक चीजें बन रही है ना याद रखना है कि यार Br2 के अंदर Na2Cr3 डालते हैं ना CO3, तो NaBr भी बनता है, NaBrO3 भी बनता है, प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेज भी अचीव हो रही है और -1 भी अचीव हो रही है, ठीक है। तो ध्यान रखनी है भाई ये सब चीजें, है ना। फिर अगर अपन देखें NaBr लेते हैं अपन, उसके अंदर NaBrO3 डालते हैं
ठीक है, उसमें H2SO4 डालते हैं, मतलब ये ऊपर वाला सॉल्यूशन लेके इसमें H2SO4 डाला है अपने, H2SO4, तो क्या मिला है, HBr बना है, ठीक है, प्लस HBrO3 बना है, प्लस अपने पास Na2SO4 बना है, ठीक है ना। अब अपने क्या किया, जो HBr है ना, इसमें अपने क्या डाला, HBrO3, यही दोनों अपन ने लिए, तो इससे अपन को Br2 मिल जाती है, ठीक है, और ये अपनी आ जाती है प्योर ब्रोमीन आ जाती है, ठीक है ना। तो ये इसमें रिएक्शन इन्वॉल्व याद कर सकते हो, करनी भी चाहिए, ठीक है ना मेरे भाई। अब अगर अपन देखते हैं एक और तरीका जो थोड़ा कॉमन है, ठीक है, कॉमन मेथड इसको कह सकते हैं अपन, NaBr लेते हैं, उसके अंदर अपन डालते हैं H2 पर कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, और MnO2 डालते हैं, इसको फिर अपन करते हैं हीट, ठीक है, तो क्या बनता है, Br2 प्लस MnSO4 प्लस NaHSO4, ठीक है। अब यहाँ पे कोई बंदा बोलेगा भैया ऐसा कैसे हुआ, तो यार इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये धरती माँ ने कहा कि बेटे भाई जब NaBr है उसके अंदर MnO2 मिलाते हैं और H2SO4 मिलाते हैं और उसको हीट करते हैं तो ये बन जाता है, ठीक है ना। ये धरती की कृपा है, माया, जो भी कहना चाहो वो है, इसको अपन चेंज नहीं कर सकते, इसको अपन याद कर सकते हैं ताकि अपन जेईई एडवांस जेईई मेन में आंसर करके आ पाए। क्या ये चीज इंटरेस्टिंग है, नहीं। क्या ये चीज यूजफुल है, शायद नहीं। क्या ये चीज हमें कुछ वैल्यूएबल नॉलेज दे रही है, शायद नहीं, कुछ लोगों के लिए नहीं होगा, लेकिन जेईई इसी से निकलेगा, ठीक है। तो टेक द बेटर विद द बेटर, टेक द बेटर विद द बेटर, है ना, और आगे बढ़ो। अब आते हैं अपन आयोडीन के ऊपर। आयोडीन के अंदर चलो यार वॉयलेट कलर पे आ जाते हैं, थोड़ा लाइट वॉयलेट है ताकि आपको दिख जाए, है ना, कलर डाल रहा हूँ मैं ताकि थोड़ा यार भी इतना बोर नहीं हो तुम लोग। तो एक होता है जिंदगी के अंदर एक सॉल्ट होता है चाइल्ड सॉल्ट पीटर, ठीक है ना, अब इसको चाइल्ड सॉल्ट पेटरे बोलते हैं, पेटर बोलते हैं, पता नहीं, चाइल्ड सॉल्ट पेटर में इसको बोलता हूँ। इसमें क्या होता है, अब प्योर NaNO3 होता है ना, उसको आप चाइल्ड सॉल्ट पेटर को आप डालते हो वाटर के अंदर, चाइल्ड सॉल्ट पेटर मोस्टली NaNO3 होता है, ठीक है ना, NaNO3 होता है, थोड़ा बहुत NaIO3 NaIO4 भी होता है, बट मोस्टली ये होता है, ठीक है। कोई पूछे कि चाइल्ड सॉल्ट पेटर क्या है, तो NaNO3 है, टिक करके आ जाना। कोई पूछे NaNO3 को क्या कहते हैं और ऑप्शन में चाइल्ड सॉल्ट पेटर मिल जाए KBC वगैरह में, तो टिक करके आ जाना, ठीक है ना। तो प्योर NaNO3 को ऑब्टेन करते हैं अपन सॉल्ट पेटर को H2O में डालते हैं, फिर क्रिस्टलाइजेशन कर डालते हैं, ठीक है, ये जिंदगी भर की अपनी कथा रही है क्रिस्टलाइजेशन। फिर अपन क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक है, सॉरी, हाँ, तो अपन ने ये चीज जो कर दी ना NaNO3, तो इसमें जो आयोडेट होता है ना, आयोडेट, ठीक है, IO3 माइनस वगैरह, वो आपका एक्यूमुलेट हो जाता है और ये लिकर के अंदर आ जाता है, लिकर मतलब जो अपन यूज करने वाले आगे। तो इसमें अपन दो हिस्से करते हैं, तो IO3 माइनस जो रह जाता है ना अपने पास, ठीक है ना, उसके अंदर अपन HSO3 माइनस का आयन डालते हैं, कहीं से कोई सॉल्यूशन ले लेते हैं, NaHSO3 माइनस फॉर एग्जांपल ले लो NaHSO3, तो इससे क्या मिलता है अपन को, I माइनस बन जाता है और SO4 2 माइनस बन जाता है और OH प्लस बन जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कोई बोलेगा ये OH प्लस क्या चीज आ गई भाई, तो ये कुछ होता है, इसके बारे में सोचेंगे नहीं कि ये क्या होता है, ये कुछ होता है, ठीक है, ये धरती की कृपा है। फिर अपन क्या करते हैं, जो एक और इसका जो पार्ट किया ना अपन ने क्या लिया, चाइल्ड सॉल्ट पेटर लिया, क्रिस्टलाइजेशन किया, तो आपके आयोडेट आयन देना है सॉल्यूशन में रहेगा। इसके दो हिस्से के, पहले हिस्से के साथ अपन ने ये वाला टाइम पास किया और दूसरे वाले के साथ अपन क्या करेंगे, I माइनस लिया, ठीक है, उसमें अपन ने IO3 माइनस घुसाया, तो एक रिएक्शन हो जाती है I2 बन जाती है। ये हमेशा याद रखना कि यार ब्रोमाइड या आयोडाइड प्लस आयोडेट गिव्स आयोडीन, ठीक है, ये रिएक्शन पहले भी हो रही थी, आपने देखा हो तो कि ब्रोमाइड प्लस ब्रोमेट गिव्स ब्रोमीन, है ना। तो ये हो गया रिएक्शन, ठीक है ना, समझ गए। अब ये तो था एक तरीका चाइल्ड सॉल्ट पेटर वाला, पूरा याद होना चाहिए, ठीक है, कि चाइल्ड सॉल्ट पेटर क्या होता है, क्या रिएक्शन है, क्या नहीं हुई। फिर नेक्स्ट होता है अपना नेचुरल ब्लू से। नेचुरल ब्लू जो होता है क्या होता है, ठीक है, I माइनस लो, उसमें Cl2 डाल दो तो I2 आ जाती है, इसको अपन बाहर ले लेते हैं, सिंपल सिंपल इज दैट, ठीक है, Cl2 के थ्रू, और Cl माइनस यहाँ पे रह जाता है। नेक्स्ट अपना आता है C बीट्स से, ठीक है, तो Na आपने लिया, उसमें MnO2 डाल दिया, उसमें H2SO4 डाल दिया, ठीक है, डाल दिया, तो NaHSO4 आएगा प्लस MnSO4 आएगा प्लस I2 आएगा, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन होके ये बन गया, ठीक मेरे भाई, तो ये अपनी रिएक्शन हो गई। अब ये सी बीट्स में कौन सा आया भाई, यार ये मत पूछना, इतनी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, इसमें तुम और घुसाओगे भाई ये कहाँ से आया वो कहाँ से आया, तो तुम खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। फिर अपना नेक्स्ट आता है यार और मेथड्स कौन कौन से हैं, तो CuSO4 आप लो, उसमें आप Ki डालो, ठीक है, तो K2SO4 बनेगा प्लस CuI2 बनेगा, CuI2 सॉरी Cu2I2 Cu2 बनेगा, Cu2 को तुम थोड़ी देर डिकम्पोज वगैरह कराओगे तो ये ऐसा रिएक्शन देगा। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं मेरे भाई, ठीक है ना, याद रखिए ये सब,
ठीक है। तो ये प्रिपरेशन के मेथड थे, इनका लॉजिक बस इतना था कि भाई इन पे कभी सवाल जवाब आ जाए तो आपको याद होना चाहिए सब, ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो गाथा सुनाऊंगा मैं कुछ। ऑक्सीडेशन नंबर मोस्टली इनके अंदर -1 रहता है, ठीक है ना, ये हमेशा सबके अंदर मिल जाता है -1 स्टेट। लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन +1 +3 +5 +7 भी एक्सीडेट करते हैं, जो मैंने बताया था। और वो मोस्टली बनते हैं कब, जब वो दूसरे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन या ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं, तो +1 +3 ये सब भी दिखने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो अपन देखेंगे जैसे ClO2 वगैरह देखेंगे, या ये सब चीजें कि तो प्लस में मिलने लग जाता है ना। अब यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल कुछ बातें तो मैं बोलूंगा, आप लिख लेना इन चीजों को। Fluorine atom has no d orbitals in its valence shell and therefore cannot expand its octet. Being the most electronegative, it exhibits only -1 state. Obviously बात है, जिस बंदे ने periodic table पढ़ा हुआ है उसके लिए। All halogens are highly reactive. They react with metals and non-metals to form halides. The reactivity of halogens decreases down the group. The ready acceptance of an electron is the reason for strong oxidation of halogens. F2 is the strongest oxidizing halogen and it oxidizes other halide ions in solutions or even in solid state. ठीक है। The decreasing oxidizing ability of halogens in aqueous solution down the group is evident from their standard electron positions, जो मैंने लिख के बताए थे आपको पहले, ठीक है ना, मतलब ऑर्डर मैंने बताया था ना आपको कैसे क्या होता है। तो अपन कुछ रिएक्शंस वगैरह अगर आपको देख के बताएं कि भाई कैसी क्या होती है इनकी रिएक्शंस, ठीक है ना। तो जैसे फ्लोरीन जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है और बना देता है क्या, H+ प्लस F- प्लस ऑक्सीजन। समझ लो, पानी में से बंदे ने ऑक्सीजन निकाल दी भाई, ठीक है ना। तो ये चीजें जो हैं ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये होता है फ्लोरीन के साथ, लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह सब क्या होता है, HX प्लस HOX बन जाता है, ठीक है। जहाँ पे X जो है वो आपको हो सकता है क्या, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनमें ये बन जाता है, ठीक है। ध्यान रखना ये सब चीजें मेरा भाई, भूल मत जाना गलती से भी। बाकी सब चीजें मैंने आपको बता दी थी, ठीक है ना। अगर अपन बात करें ऑक्साइड्स वगैरह की, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ, तो हेलोजेंस मोस्टली ऑक्सीजन के साथ बनते हैं और अनस्टेबल होते हैं। फ्लोरीन 2 बनाता है, OF2 और O2F2, ठीक है। OF2 स्टेबल होता है बस थोड़ा बहुत, ठीक है, थर्मली स्टेबल होता है OF2 एट रूम टेम्परेचर, बाकी अनस्टेबल होता है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे। ये ऑक्सीजन फ्लोराइड्स हैं, ठीक है, ये ऑक्सीजन फ्लोराइड्स हैं, इसमें ऑक्सीजन जो है ना वो प्लस स्टेट में है, समझ रहे हो मेरे भाई। सॉरी, फ्लोरीन प्लस स्टेट में, ऑक्सीजन माइनस अपने स्टेट में रहेगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन फ्लोराइड्स है, यहाँ पे ऑक्सीजन यूजुअली क्या है, जैसे H2O है, इसमें -2 स्टेट में होता है, तो यहाँ पे आपका +2 स्टेट में है, यहाँ पे +1 स्टेट में, ठीक है। थोड़ा अजीब-अजीब हरकतें हैं, तो आप ये याद रखिएगा, ठीक है ना। बाकी मैंने आपको बताया था कि क्लोरीन के जो ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे Cl2O है, ठीक है, ClO2 है, Cl2O6 है, ठीक है, Cl2O7 है, ये जो होते हैं हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, एक्सप्लोड होते हैं ये, ठीक है ना। तो ये सब चीजें रहती हैं, आपको मैंने बता दी, ठीक है। अब इसमें घुसने को चाहो तो बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं, JDD वगैरह में जाओ तो उनमें अपन नहीं घुसना पसंद करेंगे, ठीक है। अपन देखते हैं यार कुछ रिएक्शंस, ठीक है ना, रिएक्शंस अपन देखते हैं, छोटी मोटी, ज्यादा नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन H2 के साथ रिएक्शन की, अगर अपन बात करें, ठीक है। तो X2 को आप H2 के साथ मिलाते हो ना, कोई भी यहाँ पे हेलोजन है, तो फ्लोरीन के केस में HF बन जाता है, HCl बन जाता है, HBr बन जाता है, Cl के केस में HCl, Br के केस में HBr और I2, ठीक है। ये वॉयलेंट रिएक्शन होती है, ठीक है, और ये होती है स्लो एट रूम टेम्परेचर, तो ये आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है ना। अगर अपन इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो थोड़ा सोच के बताओ, नीचे की तरफ जाता होगी, ठीक है। क्यों जाता होगी, क्योंकि मेरे भाई वॉयलेंट रिएक्शन यानी HF बनना कहीं ना कहीं पसंद कर रहा है बंदा, F2 को पसंद आ रहा है कि HF बन जाए, तो वो रिएक्ट कम करेगा, HF स्टेबल कंपाउंड हो जाएगा एक तरह से, ठीक है, कंपैरेटिवली। और ये नीचे वाले जो स्लो रिएक्शन है इसको पसंद नहीं आ रही है HI, यानी ये रिएक्ट ज्यादा करेगा, ठीक है ना। और स्टेबिलिटी का भी आप उल्टा ऑर्डर लगा सकते हो कि यार देखो वॉयलेंट रिएक्शन होने आ रही है, इस बंदे को पसंद आ रहा है कि HF बने, यानी कि HF स्टेबल है, ठीक है ना, तो ऐसा आप सोच सकते हो, स्टेबिलिटी का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। मेटल्स के साथ बात करें, ठीक है, तो Na के साथ अगर आप जैसे रिएक्ट कराते हो, ठीक है, तो NaCl बन जाता है, मतलब मेटल के साथ रिएक्ट कराते हो ना, N टाइम्स H2 प्लस 2M अगर अपन करते हैं तो 2 टाइम्स MXN बन जाता है बेसिकली ये, तो 2Al प्लस Cl2 गिव्स AlCl3, ठीक है ना। और Fe के साथ Cl मिलाते हो तो FeCl3, Mg के साथ Br मिलाते हो तो क्या बनेगा, MgBr2, और Ag के साथ F मिलाओगे तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, AgF,
ठीक है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे भी फ्लोरीन काफी ज्यादा रिएक्टिव रहता है। फॉस्फोरस के साथ अगर अपन रिएक्शन कराएं लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड अगर अपन हेलोजन लेते हैं, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट इसको अगर अपन बनाते हैं, कम डालते हैं थोड़ी, तो ये बनाता है PX3, ठीक है, जैसे PCl3, PBr3, PI3। लेकिन अगर अपन बहुत ज्यादा लेते हैं, एक्सेस में ले लेते हैं ना, फिर फॉस्फोरस डालते हैं तो क्या बन जाता है PCl5, ठीक है, PBr5 है ना। और हेलोजन ट्राई हैलाइड जो है ना, वो सारे के सारे हेलोजन बनाते हैं, ठीक है, लेकिन फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन जो है ना, ये आपके पेंटाहेलाइड भी बनाते हैं, ठीक है। PI5 स्टेबल नहीं होता है, क्यों? क्योंकि यार I बहुत बड़ा है, तो कहाँ से 5 घुसाएंगे, फिर घुस ही नहीं पाते, ठीक है, इसलिए। अब फ्लोरीन जो है छोटा सा है, घुस जाता है, वो छोटा सा है फ्लोरीन, ये 5 आ गए। लेकिन आयोडीन क्या है, बड़ा है, तो इसलिए 5 एक साथ नहीं आ पाते। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से दिमाग में घुसा के रखना, ठीक है ना। फिर अगर अपन नेक्स्ट बात करें, सल्फर के साथ रिएक्शन कराएं जैसे अपन, ठीक है, तो आप जैसे X2 लेते हो लिमिटेड, उसमें सल्फर डालते हो तो H2X2 बन जाता है, जैसे H2Cl2। एक्सेस में लेते हो तो HCl4 बन जाता है, HCX, मतलब क्लोरीन के साथ केवल, ठीक है। और बहुत ज्यादा लेते हो तो SF6 बन जाता है, और ये केवल फ्लोरीन के साथ होता है, ठीक है। फ्लोरीन के साथ नॉर्मल रिएक्शन में वैसे ये बनता है, क्लोरीन के अंदर ये पॉसिबल है, अगर एक्सेस लेते हो तो, वरना ये बन जाता है, ठीक है ना। और ये वाली रिएक्शन कौन कौन देता है? Cl और Br ही देते हैं। ये वाली रिएक्शन केवल क्लोरीन लेता है, ओनली एट एक्सेस, और ये वाली ओनली F देता है, ठीक है, याद रखना ये सब। और ये क्यों हो रहा है, वापस से अगेन देखो, फ्लोरीन जो है वो आपका यहाँ पे एक बड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब सॉरी -1 यहाँ पे ले रहा है, ठीक है ना। तो फ्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, फ्लोरीन का साइज बड़ा होता है, सॉरी छोटा होता है, तो यहाँ पे 6 आ सकते हैं। तो ऐसा कुछ आप सोच सकते हैं, रिएक्टिव भी है बंदा, एबिलिटी भी है, जगह भी है, तो इससे 6 लोग आ सकते हैं, ऐसा कुछ आप सोच सकते हो, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशंस हैं, इनको कोई ऐसे भगवान का शब्द मत मान लेना कि भाई यही होता है दुनिया में, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशंस हैं, मॉडल है, मॉडल टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज हैपनिंग। सो O2 की अगर अपन बात करें तो O2 रिएक्ट करता है F2 के साथ केवल, और बना देता है O2F2, ठीक है, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की प्रेजेंस में ही होता है। अदर नॉन मेटल्स की बात करें तो जैसे, ठीक है, नॉन मेटल्स की अगर अपन बात करें तो कार्बन के साथ फ्लोरीन रिएक्ट करके बनाता है CF4, ठीक है, याद रखना ये, ठीक है, कार्बन टेट्राफ्लोराइड। बोरोन के साथ रिएक्ट करके बनाता है ये अपना प्यारा, एनकाउंटर किया हुआ है ना इसको अपन ने, BF3, ठीक है, BF3 BCl3 बहुत सताया था आपने क्लास 11th में, सॉरी इसने आपको सताया था। हेलोजन एक दूसरे के साथ कंबाइन करके भी बनाते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, ठीक है ना, जैसे आगे अपन देखेंगे काफी सारे, ठीक है ना। फिर अपन देखें जैसे H2O के साथ रिएक्शन, ठीक है, H2O के साथ फ्लोरीन जो है वो रिएक्ट करके बनाते हैं HF+O2, याद रखना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। बाकी के केस में आपका HX+XOH बन जाता है, ठीक है, जो मैंने बताया था कि ये होता है, ठीक है ना। बेस के साथ रिएक्शन वगैरह रहती है, तो बेस के अंदर अपनी 3-4 तरह की रिएक्शंस है। NH3 के साथ अगर अपन रिएक्शन कराते हैं F2 के केस में, तो NH3+F2 बनाता है आपका क्या, N2+HF, ठीक है मेरे भाई। और अगर अपन Cl2 और Br2 की बात करें, तो अगर अपन एक्सेस में लेते हैं ना, केवल एक्सेस में, तभी मेरे भाई क्या होता है X2 वेयर X is Br और Cl, ये जो रिएक्शन लिख रहा हूँ ये केवल Br और Cl देते हैं। इसे आप NH3 घुसाते हो तो बनता है N2+NH4X, ठीक है, NH4Cl, NH4Br वगैरह, ओके। मतलब अगर अपन ने NH3 एक्सेस में डाला तो ये बनेगा, ठीक है, एक्सेस NH3। और अगर अपन एक्सेस X2 डालते हैं ना, तो रिएक्शन जो होती है ना सेम, वो बनाते हैं आपकी NX3+HX, ठीक है। डिफरेंस ध्यान में रखना कि केवल Cr और Cl और Br के बीच में रिएक्शन होती है, एक्सेस NH3 लेते तो ये होता है, एक्सेस अगर हेलाइड लेते हैं तो हेलोजन लेते हैं तो ये होता है, ठीक है। आयोडीन के केस में क्या होता है, आयोडीन के केस में कुछ अलग लफड़ा है। उसमें क्या होता है कि X2 अगर आप एक्सेस सॉरी NH3I के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है, नो रिएक्शन, ठीक है। लेकिन अगर अपन अमोनिया लिकर नाम करके चीज डालते हैं, इसको अगर अपन अमोनिया लिकर डाल देते हैं, ठीक है, ये कुछ होता है भाई, मतलब होता होगा कुछ, है, मतलब भगवान की दी हुई एक वस्तु है, जो भगवान ने कहा कि भाई ऐसा होना चाहिए तो हो रहा है, सिंपल एज दैट, जो भी क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स है, ठीक है ना। तो ये बनाता है आपका Ni3.NH3+HI, ठीक है, और ये एक्सप्लोजिव है, ये एक्सप्लोजिव है, ठीक है, धमाका होता है ये, ठीक है ना। तो ये अपन ने देख लिया। अब अगर अपन देखें NaOH के साथ, ठीक है, NaOH के साथ रिएक्शंस की अगर अपन बात करें, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, NaOH बड़ी चीज है थोड़ी। NaOH के साथ अगर आप F2 के लिए रिएक्शन कराओ, बेलन कराओ, कमजोर, सॉरी दोनों के दोनों बड़े ताकतवर लोग हैं यार, OF2+NaF+H2 बनता है। और यहाँ पे अपन डाइल्यूटेड ले रहे हैं, अगर यही चीज कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती, ठीक है,
तो क्या बनता O2 प्लस NaF प्लस H2O। ठीक है, तो देखो थोड़ा डिफरेंस है दोनों में, NaF दोनों बन रहा है, इसमें OF2 इसमें O2 बन रहा है, और H2O और H2 का भी डिफरेंस है। ठीक है ना। अगर अपन Cl2 Br2 I2 की बात करते हैं ना, तीनों में सेम चीज होती है। ठीक है, क्या NaOH प्लस Cl2, यही रिएक्शन Br2 और I2 से सेम होती है, बस Cl की जगह I डाल देना, Br डाल देना, प्लस NaOCl। इंपॉर्टेंट है, जेई में आ जाता है। ठीक है, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ये वाली। ठीक है, और ये कोल्ड एंड डाइल्यूट है, कोल्ड डाइल्यूट है। ये क्या है, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड दोनों है। ठीक है, हॉट प्लस कॉन्सेंट्रेटेड। इसमें आप सेम रिएक्शन कराते हो तो क्या बनता है, NaCl। ठीक है, ध्यान देना, प्लस NaClO3। यहाँ पे OCl है और ClO3, यहाँ पे आप हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट ज्यादा कर देते हो ना, तो ClO3 तक पहुंच जाता है बंदा, और H2 तो है ही अपनी। ठीक है, और लास्ट अपनी रिएक्शन कौन सी हो गई है, CaOH होल ट्वाइस के साथ। ठीक है, ड्राई स्लेक्ड लाइम, तो CaOH होल ट्वाइस आप लेते हो, उसमें Cl2 घुसाते हो, तो CaOCl होल ट्वाइस प्लस CaCl2 बनता है। और ये मेरे भाई क्या होता था, याद करो, ये होता है अपना ब्लीचिंग पाउडर, याद रखना। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl होल ट्वाइस प्लस CaCl2 प्लस H2O। ठीक है ना। ब्लीचिंग पाउडर का पूरा कंपोजिशन हालांकि ये होता है। ठीक है, याद रखना, ये बड़ा सा लंबा है, याद रखना। ठीक है, आ जाता है कभी कभी। फिर अपन देखते हैं एसिड के साथ रिएक्शन। तो एसिड के साथ यूजुअली कोई रिएक्शन नहीं देते हैं ये लोग। ठीक है, कोई यूजुअली रिएक्शन नहीं देते हैं। ठीक है, H2S के साथ अगर अपन बात करें, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, तो F2 प्लस H2S की अगर अपन बात करें तो SF6 बनता है प्लस HF बन जाते हैं। Cl2 Br2 I2 के केस में क्या होता है, X2 प्लस H2S गिव्स, मैं प्लस सॉरी दो बार लगा दिया, HX प्लस सल्फर, सल्फर बाहर निकल जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि भाई कई बार ऐसा होता है कि फ्लोरीन और X2 नॉर्मल अलग रिएक्शन दे, तो भी दिमाग में रखना वो सब चीजें। SO2 की अगर अपन बात करें मेरे भाई, SO2 ठीक है प्लस X2 अगर अपन रिएक्शन कराएं तो यहाँ पे SO2 X2 बनता है, लेकिन ये जो X है वो केवल फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में ही होता है, ये बाकी किसी में नहीं होता है। ठीक है ना। SO2 Cl2 जैसे कोई पूछे कैसे बनती है, तो ऐसे बनती है। फिर अगर अपन देखें CO की बात अगर अपन करें, ठीक है, CO के साथ अगर अपन X2 को रिएक्ट करवाते हैं तो COH2 बन जाता है। ठीक है ना। ये केवल क्लोरीन और ब्रोमीन के केस में होता है। ठीक है, तो यार ये अपने कुछ रिएक्शंस थी। अब अपन कुछ अदर रिएक्शंस की अपन बात करें तो जैसे फ्लोरीन की अपन रिएक्शंस देखें तो ये SO3 के साथ रिएक्ट कराता है, AgF और 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये बनाता है। ठीक है, ये अजीब सा प्रोडक्ट एक बन जाता है। ठीक है ना, मतलब इसका स्ट्रक्चर अगर अपन देखा तो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो ये याद रख सकते हो। फिर SiO2 के साथ रिएक्शन होती है फ्लोरीन की, शानदार सी एकदम। ये आपके आ जाता है कई बार क्योंकि इसमें सिलिकॉन वगैरह आ रहा है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर तो अपना रहता ही है कि अगर आप F2 लेते हो, इसमें अगर आप NaX डालते हो जहाँ पे X कोई हैलाइड वगैरह, ठीक है, कोई दूसरा हैलाइड, तो ये NaF प्लस X2 बना देता है। ठीक है, ध्यान रखना ये सब चीजें। Cl2 के केस में क्या होता है, Cl2 एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि HOCl बना देता है, वाटर के अंदर डिसॉल्व होकर NaHCl बनाता है। HOCl एक होता है ना, ये एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना। ठीक है, इसके अलावा SO2 जो होता है वो भी एक ब्लीचिंग एजेंट होता है। ठीक है, इसको आप कलर्ड मटेरियल डालते हो ना तो ये कलरलेस मटेरियल बना देता है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है ना। इसके अलावा I2 की एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ, H2O3 2- जो होता है ना, थियोसल्फेट आयन इसको बोलते हैं। इसके साथ जब आयोडीन रिएक्ट करता है ना तो ये H4O6 2- प्लस I- बना देता है, टेट्राथियोनेट आयन। ठीक है, तो ये याद रखना रिएक्शन। इसके अलावा KClO3 KBrO3 के साथ रिएक्शन भी होती है। क्या क्या होती है, KClO3 प्लस आयोडीन अगर अपन करते हैं, हीट करते हैं ना इसको, तो KiO3 प्लस Cl2 बन जाता है। सेम रिएक्शन फॉर Br2। ठीक है ना, Br के केस में सेम है, और ये अपना आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर यूज होता है ये चीज। ठीक है ना। चलो ठीक है, तो ये अपनी रिएक्शंस हो गई। मैंने जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी यार, जो बच्चा डाइजेस्ट कर सके और जो बच्चे को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दे वो बताइए। मोस्टली सारी रिएक्शंस कवर की हैं जो बताई जाती हैं, कहीं भी आप पढ़ोगे तो। ठीक है, एक मैं कहूंगा कि प्लीज भाई NCERT भी याद करते जाना, और अगर तुम्हें ज्यादा लग रहा हो ना मैंने जो बताया तो NCERT एटलीस्ट रट के ही जाना, और ये जो मैं बता रहा हूँ एटलीस्ट पढ़ लेना, सुन लेना, 2-3 बार सुन लोगे तो भी याद हो जाएगा जितना चाहिए होता है। ठीक है, तो चलो यार अपन आगे देखेंगे जो बाकी इन्फॉर्मेशन को जाननी है। अपन पर्टिकुलर कंपाउंड पे जा जाके उनकी कहानी देखेंगे कि भाई वो क्या
उनकी कारस्तानी रहती है, क्या क्या उनके होता है, क्या क्या नहीं होता है। थैंक यू, बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन दी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज। गुड लक।